नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है जो ये न्यूज़ या खबरें चल रही हैं कि योगी जी को विधानसभा चुनावों के बाद सीएम पद से हटा दिया जाएगा, इस पर है। अब सीएम पद से हटा दिया जाएगा ऐसी कोई पुख्ता न्यूज़ कहीं से नहीं आ रही है। ये कुछ एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी योगी टाइप के जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे 4PM संजय शर्मा हो गए, दीपक शर्मा हो गए, अशोक वानखेड़े जो महाराष्ट्र के हैं और उन्हें ज़ीरो नॉलेज है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और आशुतोष गुप्ता जो सत्याहिंदी.com वाले हैं, और कुछ और दो चार पत्रकार, विनीता यादव और इधर उधर के जो हैं, तो वो सब मिलकर के ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी कोई पुख्ता ऐसी कोई खबर नहीं है या इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है या होगा। लेकिन हाँ, उनकी बातों को पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यूपी और दिल्ली, इन दोनों जगहों के बीच में एक टसल, एक कॉन्फ्लिक्ट है। योगी और शाह, मोदी शाह की जो जोड़ी है उसके बीच में एक टसल है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, ये एक सत्य है। क्योंकि 2017 में बनाना भी नहीं चाहते थे, उन्हें बनाना पड़ा। फिर पूरा नियंत्रण भी रखा, लेकिन विकास दुबे हत्याकांड के बाद और कुछ और कड़े प्रशासनिक फैसले लेने के कारण, CAA और वगैरह पे, तो योगी आदित्यनाथ एक स्वतंत्र अपना शासन चला सके और उनकी छवि भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। 2021 में इलेक्शन से लगभग 10 महीने पहले, जून में, जो मार्च 2022 में इलेक्शन हुए, उससे 10 महीने पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने के प्रयास भी किए गए। लेकिन अल्टीमेटली फिर बात समझ में आ गई कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद जीत हो ही नहीं सकती, तो इसलिए उनको बनाए रखा गया। और लेकिन बनाए रखने के बाद भी षड्यंत्र किया गया और कोशिश की गई कि 160-170 सीटों पर भाजपा रुक जाए और 20-30-35 जो MLAs हैं वो इधर उधर से जुगाड़ करके तोड़ के ले लिए जाएं। जैसे राजभर को लड़ाया गया था अखिलेश यादव के साथ मिलकर के, तो ऐसी स्थिति आती तो राजभर अपने 6-7 MLA लेकर के इधर आ जाता अखिलेश को छोड़ करके, या और भी निर्दलियों को पकड़ लेते या कुछ और छोटी पार्टियों को। तो इस तरह से, लेकिन योगी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसमें और दिन रात एक कर दिया चुनाव में, और 255 तक भाजपा को ले गए। तो फिर कुछ नहीं हो सका, फिर बनाना पड़ा CM। लेकिन फिर भी ब्रजेश पाठक को डिप्टी CM बना दिया, केशव प्रसाद मौर्य जो कि अपना ही इलेक्शन नहीं जीत सके उनको फिर से डिप्टी CM बना दिया, अरविंद शर्मा को बनाया गया, मुख्य सचिव को योगी जी की पसंद का नहीं रखने दिया गया, DGP को नहीं रखने दिया गया, और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस की गई। तो इसलिए इस खबर को निराधार नहीं भी कह सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कितना हो सकता है ये हमको नहीं पता है। लेकिन यदि हम इस बात को मान भी लें कि विधानसभा के बाद हटाने का प्रयास है, तो उसका भी अगर आकलन कर लिया जाए तो ये संभव नहीं है। वैसे प्रयास किया जा सकता है 2 ग्राउंड पे। मान लीजिए अगर भाजपा 3 से 4 राज्यों में जीत जाती है और एक तो मजबूत स्थिति में होकर के उभरेगी, और क्योंकि चुनाव जो है वो मोदी जी के नाम पर और चेहरे पे ही लड़ा गया है, तो मोदी जी और ताकतवर होंगे, तो वो ये फैसला फिर कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं एक बार को यूपी CM बदलने का। और मान लीजिए हार जाते हैं 3-4 राज्यों में, तो ये कहा जा सकता है कि ये OBC की नाराजगी है भाजपा के प्रति, तो इसलिए यूपी में ठाकुर CM को ना रख करके एक OBC CM बना दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये स्थिति है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ के साथ छेड़छाड़ की गई, हटाने का प्रयास किया गया और हटा दिया गया, तो भाजपा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 10 सीट पर सिमट जाएगी, 10 से ऊपर नहीं आ पाएंगे उसकी। क्योंकि OBC के नाम पर अगर आप किसी OBC को बना देते हो, तो उससे OBC के वोट नहीं मिलने जा रहे हैं। मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य को ही बना दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि जो 40-42% हिंदू OBC हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो टूट करके भाजपा को वोट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का पहली बात तो इतना बड़ा कद ही नहीं है कि वो प्रदेश राजनीति के CM बन सकें। दूसरी बात, उनका कोई प्रभाव नहीं है, और जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो उनकी अपनी जाति मौर्यों तक ही सीमित है। तो उनके नाम पर कोई कुर्मी वोट देगा, लोधी वोट देगा,
अच्छा 40-42% में तो में से 9-10% अहीर तो वैसे ही हटा दीजिए, तो मुश्किल से 30% ओबीसी बचते हैं, क्योंकि उनकी तो पार्टी फिक्स है, समाजवादी पार्टी में उनको जाना है। और जाटों का भी इसी तरीके से जहाँ से टिकट मिलेगी वहाँ वो दे देते हैं, अदरवाइज उनकी अपनी पार्टी है। तो 10% इस तरह हटा दीजिए तो मुश्किल से 30-32% ओबीसी बचते हैं। और वो ओबीसी भी ऐसा नहीं है कि अब जैसे राजभर हैं, तो राजभर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे थोड़ी ना वोट देंगे, वो तो ओम प्रकाश राजभर को वोट देंगे। निषाद मल्लाह जो है वो संजय निषाद को वोट देंगे। और मौर्य कुशवाहों के लिए भी केशव देव मौर्य भी हैं जो महान दल चलाते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे मौर्य ही सारे दे देंगे, ये भी श्योर नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग जातियों के नेता हैं। लोधी जो है वो भाजपा के साथ ही रहते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या ना हो, कल्याण सिंह की वजह से। तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि जो 30-32% का ओबीसी का वर्ग है वो केशव प्रसाद मौर्य के बनने पर टूट करके भाजपा को वोट देने लगेगा, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर वो वोट देते हैं। योगी जी की छवि, कड़े प्रशासन, कानून व्यवस्था की अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था होने के कारण वोट देते हैं, क्योंकि सुरक्षा तो सबको चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। तो वो वोट कट जाएगा बल्कि एक तरीके से। और एक और नाम चल रहा है पंकज चौधरी का, जो कुर्मी समाज से आते हैं। तो कुर्मी 3-3.5% है यूपी में, और मान लीजिए पंकज चौधरी बन जाते हैं तो कुर्मियों में तो बहुत सारा डिफेक्शन है। मतलब सोनेलाल पटेल के जो पटेल कुर्मी हैं वो अलग हैं, स्वतंत्र देव सिंह वाले सेंथवार कुर्मी अलग हैं, संतोष गंगवार वाले गंगवार कुर्मी अलग हैं। तो वो कोई एक सर्वमान्य कुर्मी नेता है नहीं और हो नहीं सकता है। तो इसलिए पंकज चौधरी जिस अपने सेक्शन से आते होंगे उसका वोट वो ले सकते हैं, लेकिन बाकी कुर्मियों का ही वोट नहीं ले सकते। केशव प्रसाद मौर्य पूरे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी का ही वोट नहीं ले सकते, तो बाकी ओबीसी समाज की तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए ओबीसी बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और भाजपा यदि ऐसा कदम उठाती है किसी भी स्थिति में तो ये एक आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि भाजपा की 10 से ज़्यादा सीटें योगी आदित्यनाथ के बिना आज के समय में यूपी में नहीं आ सकती। ये एक निर्विवाद सत्य है, कोई माने या ना माने, मानना चाहे या ना मानना चाहे। अच्छा, ये जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा नैरेटिव बनाते हैं, बेसिकली ये चाहते हैं कि भाजपा की सीटें ना आए उत्तर प्रदेश में। तो इनको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है और कुछ इस तरह का नैरेटिव बनाकर ये लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। अब जैसे अशोक वानखेड़े, आप अशोक वानखेड़े के 2022 के इलेक्शन से पहले के यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, सब जीरो, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन बढ़ चढ़ के बहुत बोलना, बहुत बोलना, बहुत बोलना और बेकार का बोलना, और वो यही अब इस समय कर रहे हैं टाइगर बन करके। दीपक शर्मा के देख लीजिए, एक भी सार्थक बात नहीं है, जो कहा वो हुआ हो किसी भी उस पर। संजय शर्मा 4PM, संजय शर्मा 4PM तो फेमस ही यूपी इलेक्शन के कारण हुए, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था। उनका यूट्यूब चैनल योगी के विरोध में बोल बोल के चल पड़ा यूपी इलेक्शन में। वो कहते थे मैं आज यहाँ गया वहाँ गया, जनता भाजपा नेताओं को मारने को तैयार हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, 100 सीटें भी नहीं आएंगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। तो इन लोगों को, एक तो इनको कोई ज़मीनी जानकारी नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, और दूसरा जो है भी तो ये बेसिकली आम लोगों को दिग्भ्रमित करने का, दिशा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं ओबीसी के नाम पर, ठाकुर के नाम पर। जबकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर होने के कारण तो मुख्यमंत्री बने ही नहीं, तो इसलिए ठाकुर सीएम वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम बेकार है। और ओबीसी का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है कि ओबीसी का ये नेता खड़ा हो गया तो सारे ओबीसी वोट दे देंगे, क्योंकि ओबीसी जातियों में, बहुत सारी जातियों में बटा एक वर्ग है, और हर जाति अपने को आगे बढ़ाना चाहती है। यूपी में इतना ज़्यादा जातिवाद है कि कोई अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति को वोट ही नहीं देना चाहता। अगर ओबीसी के नाम पर ही वोट पड़ रहा होता तो अखिलेश यादव को सारा वोट मिलेगा, केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी या कल्याण सिंह के जो पोते हैं संदीप सिंह, या और भी जो यूपी में नेता हैं इनके बीजेपी के, उनको नहीं मिलने वाला है। और अखिलेश यादव को भी नहीं मिलता है सिवाय अपने कास्ट के। तो इसलिए ये पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि योगी जी को हटाया जाए। और ऐसा आत्मघाती कदम यदि केंद्रीय नेतृत्व लेता है तो 2024 की सत्ता किसी हाल में बीजेपी की नहीं आने वाली। बीजेपी की 200 सीटें भी क्रॉस नहीं हो पाएंगी बिना योगी आदित्यनाथ के पूरे देश में, क्योंकि यूपी में ही जब 10 सीट आएंगी, लगभग 50-60 सीटों का सीधा नुकसान होगा, तो वैसे ही बहुमत से दूर हो जाएंगे। और दूसरे स्टेट में ही फर्क पड़ेगा, बहुत नेगेटिव फर्क इस बात का पड़ेगा, हिंदुत्व की राजनीति पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो बीजेपी को 200 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा 2024 में, यदि योगी आदित्यनाथ के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की। तो ये मेरे विचार हैं, मैं तथ्यों के साथ और तर्क के साथ ही बोल रहा हूँ।
तो आपको अगर सही लगता हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और कमेंट अवश्य कीजिए जिससे पता चले कि क्या है स्थिति, कितना सहमत हैं आप। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने पर ही कुछ उत्साह आता है बात करने का, और किसी पे भी मतलब निर्भीक होकर के टिप्पणी करने का। धन्यवाद।